एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हैज़ एंगल सी इज इक्वल टू 90, ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर, सी डी इज 5 मीटर, ए डी इज 8 मीटर. हाउ मच area does it occupy? So this is how the diagram will look. Park A B C D, angle C is 90. Now AB is 9 meter, BC is 12 meter, CD is 5 meter and this is 8 meter. तो इस टोटल प्लॉट का हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाइपोटेनस ड्रॉ कर देंगे। 5, 12, 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपको मिल जाएगा कि ये 13 है। अभी इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर इसका हम लोग एरिया जो है हेरन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसका सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे। तो 13 + 8 + 9, ना 8 + 9 is 17, 17 + 13 is 30, सो 30/2 विच इज़ 15। तो इसका एरिया होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो 2 6 12, 5 6 30 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एरिया इज़ 15 is 5 × 3, 15 - 13 is 2, 15 - 9 is 6, 15 - 8 is 7. So this is equal to अंडर रूट 5 × 3 × 2, एंड यहाँ पे भी 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 7. सो रूट के अंदर 3 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 2 बार है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 5 7 35. सो द टोटल एरिया इज 30 + 6 √35, this much meter square. Next is find area of quadrilateral ABCD in which AB is 3, BC is 4, CD is 4, DA is 5, AC is 5. तो जो भी इन्फॉर्मेशन दिए देखो उसका मैंने रफ डायग्राम बना दिया है। AB 3, BC 4, CD 4, DA 5, AC 5. नाउ 3 4 5 इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये एंगल 90 होना चाहिए। तो इसका अगर आप फेयर डायग्राम बनाओगे तो ऐसे आएगा, AB 3, उसके बाद BC 4 एंड फिर ये 5, AC इज़ 5। उसके बाद यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 5. सो दिस हाउ द डायग्राम विल लुक। दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। तो इसका एरिया अपने को निकालना है। पहले इसका एरिया तो काफ़ी इजी है। दिस इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये है, हाइट ये है, तो ये एरिया आ गया। अब यहाँ पे हेरन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए जो सेमी पेरीमीटर है वो होगा 5 + 5 + 4/2, दैट इज़ 14/2, दैट इज़ 7. तो एरिया इज़ रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विच इज़ रूट ऑफ 7 × 2 × 2 × 3 विच इज़ 2 एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 7 3 = 21. और इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। दिस एरिया इज़ 6. So the total quadrilateral area is 6 + 2 √21 meter square. ओके, नेक्स्ट सब में ये एरोप्लेन का एक डायग्राम दिया हुआ है और ये एरिया 1 है। तो एरिया 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लेबल करते जाता हूँ एरिया 1। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 5 5 और फिर ये है 1. फाइन। तो हम लोग यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इसका सेमी पेरीमीटर है 5 + 5 + 1/2, दैट इज़ 11/2. तो इसका जो एरिया आएगा वो होगा रूट ऑफ, अच्छा ये कितना होगा 5.5, तो S फिर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, हेरन्स फॉर्मूला हमने लगा दिया। सो विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, ये 45 है, 45 को लिख सकते हैं 5 9 = 45, 5 × 5 is 25. अब बचा ये डेसिमल पॉइंट्स,
इसको मैंने 55 लिख दिया, तो दिस इज 10⁻⁻1 यहाँ से, 10⁻⁻1 यहाँ से, 10⁻⁻1 यहाँ से, 10⁻⁻1 यहाँ से। सो इफेक्टिवली दिस इज 10⁻⁻4, मतलब सबके डेसिमल मैंने निकाल दिए और उसको पावर 10 में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ पे 5 दो बार है तो ये आएगा 5 स्क्वायर, यहाँ पे 25 है उसको भी लिखेंगे 5 स्क्वायर, 9 है 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, यहाँ पे है 11 × 10⁻⁻4 विच इज़ इक्वल टू, रूट के अंदर 5 स्क्वायर तो बाहर 5 आ जाएगा, रूट के अंदर 5 स्क्वायर 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 3 स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 11 × रूट के अंदर 10⁻⁻4 दैट इज 10⁻²। Now 5 5s are 25, 25 3s are 75, root 11 into 10⁻² which is 0.75 into root 11। उसके बाद आते हैं एरिया 2 पे। दिस इज़ एरिया 2, ये वाला बीच में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया बड़ा इजी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो जो एरिया 2 है उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 6.5 × 1, सिंपली 6.5 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज़ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया 3 ये है, ये थोड़ा ट्रिकी है, एरिया 3 उसको हम लोग रीड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, एरिया 3। सो इट इज़ लाइक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, यहाँ पे 1, ये 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे टोटल 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, पैरेललोग्राम क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। इसको पैरेलल मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दी। नाउ बिकॉज दिस इज़ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो दिस विल बिकम 1, ये लेंथ 1 हो गई, अब टोटल 2 थी तो ये लेंथ भी 1 हो जाएगी। ओके, नाउ ये पैरेललोग्राम है तो ये 1 है तो ये 1 होगा। सो नाउ दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो इसका एरिया है √3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज़ हाफ इंटू बेस, बेस है 1 इंटू हाइट। सपोज करो इसका जो हाइट है वो हमने ड्रॉ कर दिया h, तो हमने क्या किया, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया निकाली, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ताकि हमको इसकी हाइट मिल जाए। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, क्योंकि यहाँ पे हाफ h है, 2 एक कैंसिल आउट होगा एंड गेट h एज √3/2। ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग इस पैरेललोग्राम की एरिया निकाल सकें। ये जो पैरेललोग्राम है इसकी एरिया, तो इस पैरेललोग्राम का बेस कितना है 1, बेस 1, और इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है, जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है। ट्रायंगल की हाइट हमने ऑलरेडी निकाली √3/2। तो व्हाट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, सिंपली बेस इंटू हाइट, तो 1 इंटू √3/2। तो जो टोटल फिगर है उसकी एरिया कितनी होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की इतनी, पैरेललोग्राम की इतनी। सो टोटल एरिया 3 का एरिया है √3/2 प्लस √3/4 विच इज़ इक्वल टू, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 3 √3/4। तो मैं सर्कल कर देता हूँ जो जो एरियाज हमने निकाले, एरिया 1, एरिया 2, दिस इज़ एरिया 3। दिस इज़ वेरी ट्रिकी। इसमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, एक आपको पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट करना है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, वो हमने निकाली। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ से हाइट मिल गई, हाइट आपको ट्रेपीज इसकी पैरेललोग्राम की मिल गई। फिर पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस तो 1 है, हाइट हमने निकाल दी है और सब्स्टिट्यूट किया तो हमको एरिया मिल गई। नाउ कम टू एरिया 4, दिस इज़ एरिया 4। तो बड़ा सिंपल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एरिया 4 कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज़ 6, सो दिस इज़ 1.5 इंटू 3, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ एरिया 5, इसका भी एरिया इतना ही होगा क्योंकि ये दोनों सेम फिगर्स है। सो दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सारे एरियाज़ आ गए। अब सबको कंसोलिडेट करते हैं, लिखते हैं एक एक करके एरिया। सो एरिया 1 वॉज 0.75 √11, एरिया 2 is 6.5,
area 3 is 3 root 3 by 4, area 4 is 4.5, area 5 is 4.5. तो ये दोनों इरेशनल टर्म्स हैं, इनको एज इट इज़ रखते हैं। वैसे रूट 11 की वैल्यू रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, प्लस इसको हम लोग ऐसा ही रखते हैं, बस इनको ऐड करते हैं। 4.5 प्लस 4.5 इज़ 9, 9 प्लस 6.5 दैट इज़ 15.5। दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सम पे आते हैं। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस मच एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, फाइंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये ट्रायंगल है जिसका बेस है 28, दूसरा साइड है 26 और एक है 30। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड द सेम एरिया, ये भी दिया हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस, पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका बेस यही है 28। इस टाइप का कुछ डायग्राम दिखेगा। फाइन, ओके। नाउ देयर एरिया इज इक्वल, दिस इज गिवन टू अस। तो फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये जो हाइट है पैरेललोग्राम की वो अपने को निकालनी है। नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर होगा 28 प्लस 26 प्लस 30 बाई 2 विच इज़ 14 प्लस 13 प्लस 15 विच इज़ 27 प्लस 15 42। और फिर इसकी एरिया निकालेंगे। एरिया होगी अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 and 42 minus 30 which is equal to root of 42 into this is 14, यहाँ पे आएगा 16 and यहाँ पे आएगा 12 which is equal to, इसको लिखो 6 into 7, इसको लिखो 7 into 2, इसको लिखो 4 square, इसको लिखो 4 into 3। now this is equal to root of 6 को भी हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, अब पहले तो क्या क्या बाहर निकल रहा है, 4 स्क्वायर तो एक 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 7 स्क्वायर है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 7 निकल के आ गया बाहर। यहाँ पे 4 है तो 4 रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, रूट के अंदर 36 बच गया, 4 2 ज़ा 8, 7 8 ज़ा 56, 56 इंटू 6, 36 का रूट 6, 6 6 ज़ा 36, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 30 336 यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस ट्रायंगल का एरिया। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, दोनों का एरिया सेम है ना, उन्होंने बोला है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, यही 336 जो हमने डिराइव किया है। एंड व्हाट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज़ बेस इंटू हाइट, सो 28 इंटू हाइट। यहाँ से अपने को हाइट ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगी। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 336 बाई 28 विच इज़ इक्वल टू, ना दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। ये सम्स प्रैक्टिस करो, 5 ऑनवर्ड सम्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।